नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार 315 राजस्व अमीनों की करेगा भर्ती शीघ्र। जी हां, बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार 315 राजस्व अमीनों की भर्ती करने जा रही है। उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व अमीनों की भर्ती करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों में खाली पड़े अमीनों के पद भरने का मन बना लिया है। बकाया वसूली पर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग 315 राजस्व अमीनों की भर्ती करने जा रहा है। सूबे के 20 बड़े जिलों में 150 नियमित और 55 जिलों में 165 सीजनल अमीनों की भर्तियां की योजना तैयार है। विभाग की ओर से भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हर घर में फ्री बिजली की प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, देश भर में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अधिकारी प्रीपेड मीटर लगाने की रूपरेखा बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि पोस्टपेड मीटर के स्थान पर बिजली के प्रीपेड लगाने का प्रमुख उद्देश्य बिजली की चोरी को रोकना और लाइन लॉस कम करना है। अधिकारियों का कहना है कि जनवरी 2022 से ही बुलंदशहर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत कर दी जाएगी। यूपी में 5 नए उद्योग शुरू करेंगे उत्पादन, 23,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हां, यूपी में 5 नए उद्योग अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। प्रदेश सरकार इनके साथ ही इन्हें 254 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट की बैठक में जल्द इससे संबंधित प्रस्ताव मंजूर होगा। पश्चिमी यूपी में लगे इन फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, टच पैनल, LED आदि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण करेंगे। इसके जरिए 23,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यूपी में श्रमिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। जी हां, यदि आप रिक्शा चलाते हैं या फिर किसान हैं, बीमा एजेंट हैं या पंचर की दुकान चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या फिर दुकान में सेल्समैन है, यही नहीं घर घर या करने वाली आया है या फिर ब्यूटी पार्लर चलाती है, ऐसे ही 156 प्रकार के काम करने वाले असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया जा रहा है। कोई भी अनियोजित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। श्रम विभाग की इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख का बीमा होने के साथ ही 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दशहरे से पहले मिलेगा 18,000 तक का बोनस। जी हां, इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और राहत 28% तक किए जाने के बाद अब भारतीय रेलवे कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी है। इसके तहत रेलवे कर्मचारियों को करीब 18,000 रुपये का बोनस मिलेगा। इसके करीब देश में 11.56 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। संभावनाएं जताई जा रही है कि दशहरे के पहले यह राशि खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 1,21,000 किसानों का पेमेंट फेल, 6,58,000 की किस्त लटकी है। ये है सबसे बड़ी वजह। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 15 दिन तक आने की उम्मीद है। पिछली बार दिसंबर-मार्च की किस्त 25 दिसंबर को जारी की गई थी। लाखों किसानों के आधार, बैंक डिटेल्स, नाम की स्पेलिंग में गलती, बैंक खाता नंबर में त्रुटियों की वजह से किस्त आनी बंद हो गई है। वहीं अपात्र किसानों पर अब राज्य सरकारें भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त न रुके तो आप एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। आगरा इंटरसिटी समेत 5 जोड़ी ट्रेन 3 महीने के लिए कैंसिल। कहीं आपने भी रिजर्वेशन तो नहीं करवाया? जी हां, अगर आप ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है, क्योंकि उत्तर मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों को कोहरे की संभावना को देखते हुए 3 महीने के लिए निरस्त कर दिया है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दिसंबर से लेकर फरवरी तक कोहरे की मार रहेगी, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट होती है और उनको निरस्त करना पड़ता है। साथ ही एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे पिछले कुछ वर्षों से कोहरे की संभावना के बीच ही ट्रेनों को निरस्त करता आया है। उसी क्रम में 5 जोड़ी ट्रेनें एक बार फिर निरस्त होगी। इस बात की सूचना रेलवे द्वारा यात्रियों को दे दी गई है। 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सर्किट हाउस में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। सीएम योगी ने 12 अक्टूबर को कुशीनगर भी जाएंगे।
और उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ ही प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन व एयरपोर्ट अथॉरिटी जुटा है। शिक्षा मित्रों को नहीं मिली बढ़ रही सैलरी, योगी सरकार ने की थी मानदेय बढ़ाने की घोषणा। जी हां, सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बाद आगरा के शिक्षा मित्रों का आरोप है कि उनके साथ बदाखिलाफी की गई। अगस्त में सरकार की ओर से अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन सितंबर के मानदेय में 1000 रुपये बढ़कर नहीं आए। घोषणा के बाद भी मानदेय 10,000 ही दिया गया। शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौंकर ने कहा है कि सरकार की ओर से हर बार शिक्षा मित्रों के साथ धोखा किया जा रहा है। यूपी में 55,000 किसानों के खाते में नहीं आएगा सम्मान निधि का पैसा, जानिए वजह। जी हां, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ सामने आने के बाद अपात्रों को रिकवरी नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। बरेली मंडल में 55,243 ऐसे अपात्र जांच में पकड़े गए हैं जो सरकारी नौकरी में हैं या फिर अच्छा बिजनेस करते हैं। इसके बावजूद भी उनके खातों में सम्मान निधि की धनराशि पहुंच रही थी। सितंबर में जब शासन स्तर पर मामले की जाँच कराई गई तब यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इस मामले में जिला कृषि विभाग की ओर से पात्रों को रिकवरी नोटिस जारी करने के लिए लगे हैं। भारत सरकार के कोष में रकम जमा कराई जाएगी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि 3 महीने पहले प्रधानमंत्री की कृषि सम्मान निधि योजना के संबंध में फर्जीवाड़ा की शिकायत केंद्र सरकार के पास पहुंची थी।